Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of truth, Islam, and beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 2.4, question number 3. If S1 and S2 are the roots of 3x square minus 2x plus 4 is equal to 0, then find the value of 1 over S1 square plus 1 over S2 square. Students, ये S1 और S2 जो हैं वो इस इक्वेशन की रूट्स हैं, तो हमने फाइंड करना है वो इक्वेशन जिसकी रूट्स 1 ओवर S1 स्क्वायर प्लस 1 ओवर S2 स्क्वायर हो। यहाँ पर एक चीज़ आपको बताता चलूँ स्टूडेंट्स, जैसे मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि हम S1 को रिप्लेस कर लेंगे। S1 की जगह मैं लिखूँगा अल्फ़ा और S2 की जगह मैं लिखूँगा स्टूडेंट्स बीटा, यानी कि हम इन रूट्स को रिप्लेस कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा, या इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं S1 की जगह लिखूँगा अल्फ़ा, तो ये आ जाएगा 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। असल में हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हम स्टूडेंट्स इस इक्वेशन से ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ए की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स इसमें ए इज़ इक्वल टू 3, बी इज़ इक्वल टू -2 और सी इज़ इक्वल टू 4। ये मैंने रिप्लेस क्यों किया है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि बुक के ऊपर भी उन्होंने हमें ऑप्शन दी है कि आप इसको S1 और S2 को हम रिप्लेस कर सकते हैं स्टूडेंट्स अल्फ़ा और बीटा से। एक दफ़ा फिर आपके सामने मैं इसको लेकर आने लगा हूँ कि ये स्टूडेंट्स लिखा हुआ है कि नोट इंस्टेड ऑफ S1 S2 वी कैन यूज़ अल्फ़ा एंड बीटा। तो मैं S1 और S2 की जगह अल्फ़ा और बीटा यूज़ करने लगा हूँ, क्योंकि S1 S2 बार बार कहते हुए हम कन्फ्यूजन का शिकार हो सकते हैं 1-2 के लिहाज से। इसलिए मैंने S1 को रिप्लेस कर लिया अल्फ़ा से और S2 को रिप्लेस कर लिया मैंने बीटा से। अब स्टूडेंट्स हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली। अब इसको मैं दोबारा लिखूँगा जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आ जाएगा 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। हम इसका लेंगे एलसीएम। तो जब हम इसके एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसके एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर कैंसिल होगा, बाकी बचेगा बीटा स्क्वायर। 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स बीटा स्क्वायर। फिर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को बीटा स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो बीटा स्क्वायर कैंसिल होगा, बाकी बचेगा अल्फ़ा स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया अल्फ़ा स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हम न्यूमरेटर को बना लेंगे परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि मैं इसको लिखूँगा अल्फ़ा को हम पहले लिख लेते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, और मैं -2 अल्फ़ा बीटा भी करूँगा ओवर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट्स ये जो तीनों टर्म्स हैं ये हमारा बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको हम लिख लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, और ये जो डिवाइडेड बाय है इसको भी हम डिवीजन फॉर्म में लिख लेते हैं। मैं ऐसे लिख लेता हूँ डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर, दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि सम ऑफ रूट्स जो है वो इक्वल होता है -b ओवर a, तो इसका स्क्वायर आएगा -2, और प्रोडक्ट जो होता है वो होता है c ओवर a। आगे इस ब्रैकेट को हम करेंगे क्लोज, डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट जो है वो होता है c ओवर a, और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस का स्क्वायर लेंगे तो प्लस आएगा, और ये आ जाएगा b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर -2c ओवर a, और डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। अब इसका हम ले लेते हैं एलसीएम। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से डिवाइड किया तो 1 आएगा, और 1 को बी से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर को ए से डिवाइड किया तो बाकी ए बचेगा, और ए को 2c से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 2ac, और इसको हम कर लेंगे रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ये डिवीजन का डिवाइड कर रहा था तो रेसिप्रोकल कर लिया। अब स्टूडेंट्स ए स्क्वायर से कैंसिल होगा, बी स्क्वायर की बी की जगह अभी हमने बी की वैल्यू लिखनी है, और बी की वैल्यू थी 3, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 3 स्क्वायर -2, और ए की वैल्यू हमने फाइंड की थी, अच्छा बी की वैल्यू -2 थी, सॉरी मैंने 3 लिख दिया है। तो ये आएगा -2 स्क्वायर -2, और ए की वैल्यू है 3, और सी की वैल्यू है स्टूडेंट्स 4, और ये सी स्क्वायर जो है ये नीचे डिवाइड कर रहा है क्योंकि इसके नीचे आएगा, और सी की वैल्यू है 4, तो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमने इसको सिंप्लीफाई करना है।
तो -2 का जब हम स्केयर लेंगे तो वो आ जाएगा 4 माइनस 2 3 ज़ार 6 एंड 6 4 ज़ार 24 ओवर 4 4 ज़ार 16। तो अब ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -20 ओवर 16, और इसको जब हम फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 4 से हम कैंसिल करेंगे, 4 4 ज़ार 16 और 4 5 ज़ार 20, तो ये आ जाएगा -5/4। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली जो हमने करनी थी। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स s1 स्केयर प्लस s2 स्केयर, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और जैसे मैंने प्रीवियस किया था कि s1 की जगह हमने अल्फ़ा और s2 की जगह हमने बीटा पुट कर लिया था, तो मैं इसको लिखूँगा अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और a b और c की वैल्यू हम इस इक्वेशन से लेंगे, तो इसमें a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है -2 और c की वैल्यू है 4। तो अब स्टूडेंट्स हम अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं इधर लिखूँगा अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। तो इसमें स्टूडेंट्स हम 2 अल्फ़ा बीटा प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे ताकि ये परफेक्ट स्केयर बन जाए। तो हम इसको लिखेंगे अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। हम प्लस और माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास दो ही फार्मूले हैं, या तो सम का है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, या फिर प्रोडक्ट का फार्मूला है अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a। तो हमने जितने भी क्वेश्चन करने हैं हमने उन्हें इस फॉर्म में लाकर फिर सॉल्व करना है। तो अब स्टूडेंट्स हम इसको परफेक्ट स्केयर में यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में लेकर आएंगे और अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में लेकर आएंगे। तो अब ये जो तीनों नंबर्स हैं स्टूडेंट्स, अगर आप नोट करें तो अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी बन गई है। और इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर, और आगे -2 अल्फ़ा बीटा एज इट इज़ आएगा। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो इक्वल होता है -b/a के। तो इधर हम लिखेंगे -b/a होल स्केयर -2, और अल्फ़ा बीटा इक्वल होता है c/a के। तो अब स्टूडेंट्स माइनस का स्केयर लेंगे तो वो प्लस, और ये आ जाएगा b स्केयर ओवर a स्केयर -2c/a। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। b की वैल्यू हमें गिवन है वो है -2, तो इधर हम लिखेंगे -2 स्केयर ओवर a की वैल्यू है 3 और ये आ जाएगा 3 स्केयर -2, c की वैल्यू है 4 और a की वैल्यू है 3। तो हमने इसमें वैल्यूज पुट कर ली। अब स्टूडेंट्स -2 स्केयर्स मीन 4 ओवर 3 स्केयर्स मीन 9 -4 2s आर 8 ओवर 3। तो अब स्टूडेंट्स हम लेंगे इसका एलसीएम, 9 इसका एलसीएम आ जाएगा। 9 को 9 से डिवाइड किया तो 1 और 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 4, माइनस 9 को 3 से डिवाइड किया तो 3 और 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 24। और स्टूडेंट्स 4 - 24 मीन -20 ओवर 9। तो इसकी वैल्यू अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स -20/9। स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट है 2s1 प्लस 2s2 प्लस 4, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और s1 और s2 को मैं रिप्लेस कर चुका हूँ अल्फ़ा और बीटा से, यानी कि हमने वैल्यू फाइंड करनी थी 2s1 प्लस 2s2 प्लस 4 की वैल्यू फाइंड करनी थी, और मैं s1 और s2 को स्टूडेंट्स अल्फ़ा और बीटा से रिप्लेस कर चुका हूँ। इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो a की वैल्यू है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन 3, b की वैल्यू है स्टूडेंट्स -2 और c की वैल्यू है 4। तो इसको हम दोबारा लिखेंगे जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 4। फर्स्ट 2 टर्म में से स्टूडेंट्स हम 2 कॉमन ले लेंगे और बाकी आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 4। और अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो इक्वल होता है स्टूडेंट्स -b/a के प्लस 4। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 इंटू माइनस b की वैल्यू जो है स्टूडेंट्स वो ऑलरेडी -2 है, तो ये माइनस और फिर b की वैल्यू -2 ओवर a की वैल्यू है 3, और आगे ये आ जाएगा स्टूडेंट्स +4। ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस आ जाएगा। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 2 इंटू 2/3 प्लस 4, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 4/3 प्लस 4/1। अब स्टूडेंट्स हम इसके एलसीएम ले लेंगे, 3 इसके एलसीएम आएगा। 3 को 3 से डिवाइड किया तो 1 और 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4, प्लस 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। 4 और 12 को प्लस करेंगे, प्लस हो रहे हैं तो ये आएगा 16
ओवर 3, जो पार्ट नंबर 3 का आंसर है। फोर्थ पार्ट है 1/S1 प्लस 1/S2, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं S1 को अल्फ़ा से और S2 को बीटा से चेंज कर लूँगा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इस इक्वेशन में से हम A, B और C की वैल्यू लेंगे। तो A की वैल्यू है 3, B की वैल्यू है -2 और C की वैल्यू है 4। तो अब स्टूडेंट्स हम इसमें जो जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको लिखेंगे 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। तो इसका एलसीएम आ जाएगा स्टूडेंट्स अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा बीटा को जब हम अल्फ़ा से डिवाइड करेंगे तो बीटा बचेगा। बीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया बीटा, प्लस अल्फ़ा बीटा को बीटा से कैंसिल करेंगे तो बीटा कैंसिल होगा, बाकी अल्फ़ा बचेगा। और अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया अल्फ़ा। अब स्टूडेंट्स आपने नोट करना है कि न्यूमरेटर में आ रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा और डिनोमिनेटर में आ रहा है अल्फ़ा बीटा। तो डिनोमिनेटर को मैं डिवीजन फॉर्म में लिख लूँगा ताकि हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकें। अब स्टूडेंट्स अल्फ़ा प्लस बीटा जो है उसको हम लिख सकते हैं -B/A, और डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट को हम लिख सकते हैं C/A। तो इसको जब डिवीजन को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा -B/A मल्टीप्लाई बाय A/C। A से कैंसिल होगा और हमारे पास वैल्यू बचेगी -B/C की। तो B की जगह स्टूडेंट्स हमने पुट करना है -2, ये माइनस ऑलरेडी है तो ये आएगा माइनस, और B की जगह -2 और C की जगह 4। तो माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स प्लस 2/4, और 2/4 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। ये फोर्थ पार्ट था। अभी हमने सॉल्व करना है स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है कि हमने फाइंड करना है S1/S2 प्लस S2/S1। तो मैं S1 को अल्फ़ा से और S2 को बीटा से मैं चेंज करूँगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है अल्फ़ा/बीटा प्लस बीटा/अल्फ़ा। इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। A, B और C की वैल्यू हम इस इक्वेशन से लेंगे। A की वैल्यू है 3, B की वैल्यू है -2 और C की वैल्यू है 4। तो जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट्स उसको हम लेकर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा अल्फ़ा/बीटा प्लस बीटा/अल्फ़ा। और अब हम लेंगे इसका एलसीएम। तो इसका एलसीएम आ जाएगा स्टूडेंट्स अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा को बीटा से डिवाइड करेंगे तो बीटा कैंसिल होगा, बाकी बचेगा अल्फ़ा। अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा स्टूडेंट्स अल्फ़ा स्क्वायर, प्लस फिर अल्फ़ा बीटा को अल्फ़ा से कैंसिल करेंगे बीटा बचेगा, और बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा बीटा स्क्वायर। अब इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ताकि अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाए, हम इसमें 2 अल्फ़ा बीटा प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। तो ये आएगा स्टूडेंट्स अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। अब ये तीनों टर्म्स को हम फार्मूले में पैक करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और इसको हम ब्रैकेट में करके ये जो डिनोमिनेटर है उसको मैं डिवीजन फॉर्म में लिख लूँगा इधर अल्फ़ा बीटा। अब स्टूडेंट्स हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह मैं लिखूँगा -B/A होल स्क्वायर -2, और अल्फ़ा बीटा की जगह हम लिखेंगे स्टूडेंट्स C/A, ब्रैकेट को हम करेंगे क्लोज, डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा की जगह मैं लिखूँगा C/A। अब स्टूडेंट्स हम इस स्क्वायर को ओपन करेंगे तो माइनस स्क्वायर मीन प्लस, ये आ जाएगा B²/A² -2C/A, और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा A/C। अब स्टूडेंट्स या तो हम वैल्यू पुट कर लें या हम एलसीएम ले लें, दोनों तरह से जिस तरह हम करना चाहें कर सकते हैं। तो मैं पहले इसके एलसीएम लूँगा। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स A², यहाँ पर आएगा B² -2AC मल्टीप्लाई बाय A/C। तो A कैंसिल होगा ये 1A से, तो ये बाकी हमारे पास बच जाएगा B² -2AC/AC से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा AC। और अभी हम इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। B की वैल्यू है -2 तो ये आ जाएगा -2² -2, A की वैल्यू है 3 और C की वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाय A की वैल्यू है 3 और C की वैल्यू है 4। तो हमने वैल्यूज पुट कर ली। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -2 स्क्वायर्स मीन 4 -2 3 ज़ार 6 एंड 6 4 ज़ार 24 डिवाइडेड बाय 3 4 ज़ार 12।
तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -20/12। इसको हम 4 से कैंसिल कर लेंगे तो ये आ जाएगा -5/3। सिक्स पार्ट में हमने फाइंड करना है S1 S2 स्क्वायर प्लस S1 स्क्वायर S2। अब देखें कि ये कितना मुश्किल लग रहा है देखने में, लेकिन अगर हम S1 को अल्फ़ा और S1 को बीटा से रिप्लेस कर लें तो यही स्टेटमेंट जो है वो हमें इजी लगेगी। तो मैं इसको पहले रिप्लेस करता हूँ। S1 को हम रिप्लेस करते हैं अल्फ़ा से और S2 को मैं रिप्लेस करूँगा बीटा से और इसका आ जाएगा स्क्वायर, प्लस S1 को हमने रिप्लेस करना है अल्फ़ा से और इसका स्क्वायर, और S2 को हमने रिप्लेस करना है बीटा से और इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब ये जो इक्वेशन हमें गिवन है उससे हम A, B और C की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो A की वैल्यू है 3, B की वैल्यू है -2 और C की वैल्यू है 4। अब स्टूडेंट्स हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, उसको मैं लिख लूँगा अल्फ़ा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा। इन दोनों टर्म में से स्टूडेंट्स हमने कॉमन ले लेना है अल्फ़ा बीटा को। तो अल्फ़ा बीटा हमने ले लिया कॉमन और बाकी आ जाएगा, इधर बचेगा बीटा प्लस इधर बचेगा अल्फ़ा। तो बीटा प्लस अल्फ़ा या अल्फ़ा प्लस बीटा एक ही बात होती है। तो इसको हम लिख लेंगे अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। अब स्टूडेंट्स अल्फ़ा बीटा की जगह हमने पुट करना है C/A और अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हमने पुट करना है -B/A। तो मैं ये प्लस है ये माइनस है ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा -BC/A स्क्वायर। और अब स्टूडेंट्स हम इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे, -B की वैल्यू है -2 तो ये आ जाएगी माइनस ये वाली और B की जगह -2 और C की वैल्यू है 4 ओवर A की वैल्यू है स्टूडेंट्स 3 और इसका आ जाएगा स्क्वायर। तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये प्लस 2 4 8 ओवर 3 स्क्वायर मीन 9। तो ये स्टूडेंट्स 8/9 इसकी वैल्यू आ गई। स्टूडेंट्स नंबर 7 है S1 क्यूब S2 प्लस S1 S2 क्यूब, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहला काम जो मैंने करना है स्टूडेंट्स वो मैं S1 को अल्फ़ा से और S2 को मैं बीटा से चेंज करूँगा ताकि हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकें। तो S1 की जगह मैं लिखूँगा अल्फ़ा तो ये आ जाएगा अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस फिर S1 की जगह अल्फ़ा और S2 की जगह बीटा और ये बीटा क्यूब और इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। A, B और C की वैल्यू हम इक्वेशन से लेंगे। A की वैल्यू है 3, B की वैल्यू है -2 और C की वैल्यू है 4। तो अब स्टूडेंट्स हम इसको लिखेंगे अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा होल क्यूब, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें से स्टूडेंट्स हम कॉमन लेंगे अल्फ़ा बीटा और बाकी हमारे पास बच जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आपने ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू नहीं होती, हमारे पास वैल्यू होती है अल्फ़ा बीटा की या अल्फ़ा प्लस बीटा की। तो इसको अल्फ़ा प्लस बीटा में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसमें 2 अल्फ़ा बीटा प्लस भी करूँगा और माइनस भी करूँगा। तो इसको हम लिख लेंगे स्टूडेंट्स अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये प्लस हमने इसलिए किया कि मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकूं। तो ये आएगा अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, इन तीनों टर्म्स को पैक कर लिया, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा और ये ब्रैकेट हमने कर ली क्लोज। अब स्टूडेंट्स हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। अल्फ़ा बीटा जो है प्रोडक्ट ये इक्वल होता है C/A के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा ये इक्वल होता है -B/A के और इसका आ जाएगा स्क्वायर -2 और अल्फ़ा बीटा की जगह हम लिखेंगे C/A। और अब स्टूडेंट्स हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। C की जगह हम लिखेंगे 4 और A की जगह लिखेंगे 3 इंटू माइनस और B की वैल्यू ऑलरेडी माइनस है तो ये माइनस और जो B की वैल्यू है वो बन जाएगा +2 ओवर A की वैल्यू है स्टूडेंट्स 3 और इसका आ जाएगा स्क्वायर -2। C की जगह हम लिखेंगे 4 और A की जगह हम लिखेंगे 3 और ये ब्रैकेट कर लेंगे स्टूडेंट्स हम क्लोज। तो ये आ जाएगा 4/3 इंटू 2 स्क्वायर मीन 4 ओवर 3 स्क्वायर मीन 9 माइनस 2 4 8/3। अब स्टूडेंट्स पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4/3 इंटू 9, इसका एलसीएम आएगा। 9 को 9 से डिवाइड किया तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24।
अब ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 4/3 इंटू -20/9। अब 4 को 20 से और 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -80/27। तो ये था स्टूडेंट्स 7th पार्ट। स्टूडेंट्स 8th पार्ट में हमने वैल्यू फाइंड करनी है S1 - 3 इंटू S2 - 3। जो पहला स्टेप है वो स्टूडेंट्स मैं S1 और S2 को अल्फ़ा बीटा से रिप्लेस करूँगा तो ये आ जाएगा अल्फ़ा -3 इंटू बीटा -3। हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, चलें पहले ए बी और सी की वैल्यू लिखते हैं। तो ए की वैल्यू है हमारे पास 3, बी की वैल्यू है -2 और सी की वैल्यू है 4। अब जिस चीज़ की हमने वैल्यू फाइंड करनी है हम वो लिख लेते हैं अल्फ़ा -3 इंटू बीटा -3। तो अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा को -3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा -3 अल्फ़ा। -3 को बीटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा -3 बीटा। ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा +9। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास आएगा अल्फ़ा बीटा, इन दोनों टर्म में से -3 कॉमन लेंगे, बाकी हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा +9। अब स्टूडेंट्स अल्फ़ा बीटा की जगह हमने लिखना है C/A -3 और अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हमने लिखना है -B/A +9। अब स्टूडेंट्स ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा प्लस। तो ये आएगा स्टूडेंट्स सी की जगह हम लिखेंगे 4/A की जगह 3, ये माइनस और ये माइनस +3 और बी की वैल्यू है स्टूडेंट्स -2/A की वैल्यू है हमारे पास 3 +9। अब इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई तो ये आएगा स्टूडेंट्स 4/3, ये प्लस और माइनस माइनस, 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3 कैंसिल होगा, 2 +9। अब इसका डिनोमिनेटर भी 1 और इसका डिनोमिनेटर भी 1, 3 एलसीएम आ जाएगा, ये आएगा 4 - 6 +27, यानी कि 3 को 3 से डिवाइड किया तो 1, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 - 3 को 1 से डिवाइड किया तो 3 और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 प्लस 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर आएगा और 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 25/3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।